नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल कविता और मैं बहुत बहुत स्वागत है। आज की कविता श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। आज कन्हैया कुछ कहना है मुझको, आज कन्हैया कुछ कहना है मुझको। बचपन में बाल सभा में एक बार सुनाया था मैंने गीता सार। हमारे विद्यालय में हर शनिवार को बाल सभा होती थी जिसमें एक विषय दिया जाता था और हमें कहना होता था। तो एक जन्माष्टमी के आसपास श्री कृष्ण विषय रहा करता था और एक तभी की बात है। बचपन में बाल सभा में एक बार सुनाया था मैंने गीता सार। प्रसन्न थी मैं अपने ही अभ्यास से, हज़ारों तालियां बजी उस लघु प्रयास से। उसी प्रसन्नता में हम जीवन में किसी भी मोड़ पर चले जाएं, लेकिन जो प्रसन्नता हमें बचपन में होती है, मुझे नहीं लगता कि जीवन के किसी पड़ाव पर वो प्रसन्नता हमें मिलती, उस प्रसन्नता को हम अनुभव कर पाते हैं। उसी प्रसन्नता में रहना है मुझको, आज कन्हैया कुछ कहना है मुझको। जैसे जैसे पढ़ती गई मैं तेरा चरित्र, जैसे जैसे पढ़ती गई मैं तेरा चरित्र, द्रौपदी का सखा हो या सुदामा का हो मित्र। किसी भी रिश्ते को व्यवहारिक और आत्मीय रूप से कैसे निभाना है, ये कला श्री कृष्ण भगवान सबसे अच्छी जानते हैं। जैसे जैसे पढ़ती गई मैं तेरा चरित्र, द्रौपदी का सखा हो या सुदामा का हो मित्र। देवकी हो या यशोदा हो तेरी मैया, देवकी हो या यशोदा हो तेरी मैया। अपने बाल में हर माँ आज भी ढूंढे तुझे कन्हैया। आज भी बहुत कुछ पढ़ना है तुझको, आज कन्हैया कुछ कहना है मुझको। श्री कृष्ण के आसपास ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं जो हम भक्त लोग सोचते हैं कि काश हम वो होते। तो वही कुछ मैंने भी सोचा। जो होती राधिका तो प्रेम तेरा पाती, और जो होती मीरा तो गीत तेरे गाती। जो होती मुरली तेरी तुम अधरों पे सजाते। और इसकी अगली पंक्ति मेरी फेवरेट है। कुछ महीनों पहले मैंने गीता परिवार को ज्वाइन किया, उसमें उन्होंने सही तरीके से गीता पढ़ना सिखाया, तो मुझे बहुत आनंद आया। मैं ये सोचती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से तो कुछ और ही बात होती। पढ़ती हूँ। जो होती राधिका तो प्रेम तेरा पाती, और जो होती मीरा तो गीत तेरे गाती। जो होती मुरली तेरी तुम अधरों पे सजाते, और जो होती अर्जुन तुम गीता स्वयं मुझे सुनाते। लेकिन इस रूप में भी प्रसन्न में, वॉट एवर यू हैव गिवन मी, जो रूप आपने मुझे दिया है, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन इस रूप में भी प्रसन्न में मुझे भजना है तुझको, आज कन्हैया कुछ कहना है मुझको। आखिरी छंद प्रस्तुत कर रही हूँ, आखिरी पंक्तियाँ इस कविता की, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की सीख को कुछ शब्दों में बांधने की कोशिश की है। ईश्वर स्वरूप होकर भी गांधारी से शापित रहा, ईश्वर स्वरूप होकर भी गांधारी से शापित रहा। कितना पढ़ा सुना तुझे फिर भी अपरिभाषित रहा। अनंत महिमा है भगवान श्री कृष्ण की, जिसे शब्दों में बांधना बहुत कठिन काम है। ईश्वर स्वरूप होकर भी गांधारी से शापित रहा। कितना पढ़ा सुना तुझे फिर भी अपरिभाषित रहा। कर्म कर तू कर्म कर, कर्मयोगी तो सबसे बड़ा, हृदय में चेतना जगाकर सारथी सा है खड़ा। जब कभी आपको लगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप गीता पढ़ के देखिए, आप ये अनुभव करेंगे कि मेरे जीवन का रथ तो श्री कृष्ण ही चला रहे हैं। कर्म कर तू कर्म कर, कर्मयोगी तो सबसे बड़ा, हृदय में चेतना जगाकर सारथी सा है खड़ा। तेरी दिखाई राह चल, कर्मयोगी बनना है मुझको, आज कन्हैया कुछ कहना है मुझको। उसी प्रसन्नता में रहना है मुझको, अभी भी बहुत कुछ पढ़ना है मुझको, कर्मयोगी बनना है मुझको, बस इतना ही कहना है मुझको, बस इतना ही कहना है मुझको। अगर कविता पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ना भी पसंद आए तो जय श्री कृष्णा।